हेलो स्टूडेंट। आज का अपना जो टॉपिक है बेटा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो आपके क्लास 9th और 11th में फिजिक्स का टॉपिक है। क्लास 9th में भी काम आता है और 11th में भी काम आता है, जिसमें अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन फोर्सेस क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे? न्यूटन ने। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फोर्स होता है क्या, व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स? तो टू पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, पुश करना या पुल करना, खींचना या धक्का देना। जैसे अपन घर में कोई भी गेट वगैरह को खोलना है तो गेट को खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है। या अगर कोई भी बॉक्स पड़ा है, लकड़ी का बॉक्स पड़ा है, उसको हटाना, उसको जाके क्या करते हैं, धक्का देते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, वही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से क्या करना, चेंज करना, पुश करना या पुल करना, क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फोर्स। अब इसमें आते हैं इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी को किस में मेजरमेंट करें। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी को आप किस में मेजरमेंट कर रहे हो। लाइक जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजरमेंट करते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजरमेंट करनी है तो उसको मीटर या सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हो। सिमिलर जो फोर्स होता है, फोर्स की जो एसआई यूनिट थी वो थी न्यूटन। क्या थी? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। इसका मतलब ये किसी भी अपन ऑब्जेक्ट पर, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, एम। अगर यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, अगर यहाँ पे मैं एफ इजिकल टू फोर्स लगा रहा हूं 20, एफ इजिकल टू क्या अप्लाई कर रहा हूं, 20 अप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब इसके पीछे क्या आएगा, एन। हमेशा इसके पीछे ऐसा यूनिट आना कंपलसरी है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स को मेजरमेंट किस में करेंगे, न्यूटन में मेजरमेंट करेंगे। किस में मेजरमेंट करेंगे, न्यूटन में। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके टाइप्स of forces. How many types of force? There are two types of force. कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं? दो टाइप के फोर्स होते हैं। फर्स्ट होता है कांटेक्ट, फर्स्ट होता है कांटेक्ट फोर्स, सेकंड होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, फर्स्ट होता है कांटेक्ट फोर्स, सेकंड होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकल टच में आने पर एक दूसरे पर अगर फोर्स अप्लाई करें, फिजिकल टच में आने पर एक दूसरे पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, फिजिकल टच में आने पर एक दूसरे पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे अपन को किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाना है, उसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो अपने हाथों का यूज लेना पड़ेगा, उसको जाके क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन को अपन को चेंज करना है तो उसके कांटेक्ट में आना क्या है, जरूरी है, कंपलसरी है। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे पहला आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स का मतलब यह है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन को आपको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है, क्या करना है, पोजीशन को चेंज, तो अपन को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने मसल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मसल्स की। तो मसल्स की अगर हेल्प लेनी है तो अपने मसल्स को उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। सेकंड इसका एग्जांपल होता है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा एग्जांपल, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी किस टाइप का एग्जांपल है, इसका कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। किसका है, कांटेक्ट फोर्स। सेकंड आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब यह है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है या फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो बिना उसके कांटेक्ट में आए, बिना उससे फिजिकल टच हो, उस पर अगर फोर्स अप्लाई करता है तो वो कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन कांटेक्ट। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये एक और मैग्नेट रख दिया अपन ने, नॉर्थ साउथ। इनको बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए, इसको बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए, इन पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स का, जिसमें फर्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसका एग्जांपल हो गया, नॉन कांटेक्ट का। सेकंड अपन बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। सेकंड कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन। मैग्नेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ये सारे किसके एग्जांपल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट अपन बात करें आगे, और दो टाइप में इसको बांटा हुआ है, दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की जब अपन बात करते हैं
तो मान लो कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर दोनों साइड से फोर्सेस, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट के दोनों साइड या दोनों कॉर्नर से अगर सेम फोर्स अप्लाई होता है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर F1 अप्लाई हो रहा है फोर्स, यहाँ पर अगर F2 अप्लाई हो रहा है फोर्स, यहां से भी अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, यहां से भी अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के दोनों एजेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट के दोनों कॉर्नर से अगर इक्वल फोर्सेस अप्लाइड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के दोनों कॉर्नर से अगर इक्वल फोर्सेस अप्लाइड हो रहा है, तब जो फोर्स होगा वो क्या होगा? बैलेंस फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स। इसका मतलब इसका जो एफ नेट की वैल्यू आएगी, नेट फोर्स हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से मैं 50 न्यूटन लगा रहा हूं, यहां से भी 50 न्यूटन लगा, तो दोनों से फोर्सेस क्या लगेगा? इक्वल, और ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में ही रहेगा। सेकंड, अगर बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की, किसकी बात करते हैं? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं इस डायरेक्शन से F इजिकल टू लगा रहा हूं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, कितना लगा रहा हूं? 20 न्यूटन का। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो 50 न्यूटन। अब देखो दोनों कॉर्नर से, दोनों एजेस से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वली नहीं लग रहे हैं। क्या नहीं लग रहा है? इक्वली। यहां से 20 लग रहा है, यहां से 50 लग रहा है। तो अगर मैं इसकी एफ नेट की वैल्यू निकालूं तो एफ नेट कितना होगा? 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 विच इज 30 न्यूटन। कितना होगा? 30 न्यूटन। अगर एफ नेट की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, इसका मतलब फोर्सेस क्या है? अनबैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। दोनों साइड से या दोनों एजेस से फोर्सेस की वैल्यू बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं। अब एक इसमें छोटा सा टॉपिक आ जाता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। कौन सा टॉपिक आता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब यह है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता हूं, तो क्या क्या चेंजेस या क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस या क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाता हूं तो उसका शेप और साइज को क्या कर सकता हूं? मैं चेंज कर सकता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर मैंने फोर्स अप्लाइड किया तो उसकी शेप और साइज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सेकंड, क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, कहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो उसको कहां पे ला सकते हैं? मोशन में ला सकते हैं। कहां ला सकते हैं? मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट किस में हो? मोशन में हो, तो उसको कहां ला सकते हैं? रेस्ट में ला सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर उसकी क्या चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? चार चीजें कर सकते हैं अपन। कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में तो रेस्ट में ला सकते हैं। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक और इसमें चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। स्पीड या वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था फोर्स एंड फोर्सेस के टाइप्स। आगे अपन चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज करने का क्या करती है? अपोज करती है। क्या करती है? अपोज करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की टू अपोज द चेंज ऑफ पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने का क्या करती है? क्या करती है? अपोज करती है। क्या करती है? अपोज। अगर अपन इसके टाइप्स के बारे में पढ़े तो तीन टाइप्स का इनर्शिया होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, ना तो मोशन में जाएगा, ना पर्टिकुलर डायरेक्शन को चेंज करने का ट्राई करेगा। इट मींस कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में रहने का ही ट्राई करेगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करने का क्या करेगा? अपोज करेगा। पोजीशन को चेंज करने का क्या करेगा? विरोध करेगा या अपोज करेगा। अपोज का मतलब क्या करेगा? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, अगर इसको मोशन में ला रहे हैं तो ये क्या करेगा? इसका ऑपोजिट जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर उसको रेस्ट में लाए तो उसको अपोज करेगा। इसका अगर नॉर्मल सा एग्जांपल देखें कि अगर एक बस है, क्या एक बस, ठीक है, बस के अंदर क्या बैठे हैं? पैसेंजर बैठे, खूब सारे पैसेंजर बैठे हैं। अभी बस सडनली, अभी बस क्या है? रेस्ट में है। बस अभी कहां है? रेस्ट में। जैसे ड्राइवर बस को क्या करता है? स्टार्ट करता है और बस क्या करती है? आगे की तरफ मूव करती है। तो जो अंदर पैसेंजर बैठे होंगे, अंदर जो पैसेंजर बैठे होते हैं, तो उनको पीछे की तरफ क्या लगता है? बैकवर्ड में धक्का लगता है। बैकवर्ड में क्या लगता है? फोर्स लगता है। बस क्या कर रही है? आगे जा रही है। बस क्या कर रही है? आगे जा रही है। बट जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं उसको एक बैकवर्ड में फोर्स लगता है। क्यों लगता है फोर्स? क्योंकि जो पैसेंजर बैठे हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करने का क्या करेंगे? अपोज करेंगे। पैसेंजर किस में बैठे हैं? रेस्ट में बैठे हैं। कहां बैठे हैं?
रेस्ट में, तो वो मोशन में आने का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। क्या करेंगे, अपोज। सिमिलर अगर मोशन का मैं एग्जांपल लूं कि अगर बस वाला एग्जांपल है, ठीक है, बस में अगर पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, बस एक पर्टिकुलर वी वेलोसिटी से या स्पीड से मूव कर रही है। सडनली बस वाले ने क्या किया, ब्रेक अप्लाइड कर दिया। सडनली बस वाले ने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाइड कर दिया। तो ब्रेक अप्लाइड करने पे पैसेंजर को किस साइड में फोर्स लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कौन से डायरेक्शन में लगेगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्यों लगा, बस वाला चल रहा है आगे की साइड, जैसे ब्रेक अप्लाइड किया तो अपनी जो बॉडी है वो मोशन में रहने का ही ट्राई करती है। किस में रहने का ट्राई करती है, मोशन में। इसलिए रेस्ट में आने का क्या करती है, अपोज करती है। इसलिए आगे की तरफ अपन झुक जाते हैं। जैसे बस रुकती है तो अपन आगे की तरफ झुकते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन का। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन में रहने का ट्राई करेगा। अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, ये तो था इनर्शिया। नेक्स्ट आ जाता है न्यूटन्स लॉ, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें 3 लॉज है न्यूटन्स के। कितने लॉज है, 3 लॉज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये होता है फर्स्ट लॉ, यहां आता है सेकंड लॉ, एंड दिस विल बी थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को आगे बढ़ाता है। फर्स्ट लॉ बताता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा तब तक, अनटिल उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन में रहने का ट्राई करता है। ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें एक छोटी सी टर्म्स आ जाती है, मोमेंटम, जिसको डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो मोमेंटम ये बताता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक m मास का ऑब्जेक्ट है, वो एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तब क्या क्रिएट होता है, मोमेंटम क्रिएट होता है, p, जो किसके बराबर होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसके बराबर होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड